जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कॉटिलेजिनस फिश के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जो सुपर क्लास स्पीसीज है, जो कि हमने सब डिवीज़न में पढ़ा है, तो सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर जब आप देखेंगे तो हमें दो जो है बड़े बड़े जो है क्लास मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीस, एक को बोलते हैं ऑस्टिकथीस। तो आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है कॉन्ड्रिकथीस। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। एक है स्टिंगरे, दूसरा है वाइट शार्क, और हैमर हेडेड शार्क है, और हाइड्रोलैगस है। इसे काइमेरा भी कहते हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इन फिश को देखते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा मेजर ग्रुप जो हमें दिखाई देता है वो शार्क्स का है, जो हम लोग बहुत सारी मूवी भी देखते हैं, उसमें शार्क पे मूवी बनी हुई है। तो देखिए आज हम लोग इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या जनरल कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट की। तो देखिए यहाँ पे जो पहला बिंदु हम लोग देखेंगे वो है कि ये जो है किस हैबिट एंड हैबिटेट में पाई जाती है। तो पहला देखिए ये है कि ये मोस्टली मैरीन होती हैं, मोस्टली मैराइन फिशेस है ना। एक सी वाटर में पाई जाती हैं मोस्टली। और ये क्या होती हैं, प्रीडेसियस होती हैं, शिकारी मछलियां हैं, है ना, प्रीडेसियस। ठीक है। तो प्रीडेसियस मतलब शिकारी है, इस मतलब मस्कुलर सिस्टम का खूब सारा डेवलपमेंट होगा, बहुत तेज़ी से ये स्विम कर सकेंगी। दूसरी बात देखते हैं हम लोग कि इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका शेप देखिए। शेप कैसा है, बीच में देखिए फूला हुआ है ऐसे। अगर इस शेप को ध्यान से देखिए तो बीच में ऐसे है और दोनों तरफ चिपटा है। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्यूसीफॉर्म, मूली जैसा, है ना, फ्यूसीफॉर्म बॉडी होती है इसकी। अभी हम लोग केवल एक्सटर्नल फीचर को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम जब एंटीरियर से पोस्टीरियर, ये एंटीरियर साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये एंटीरियर है, तो ये पोस्टीरियर। तो सबसे आगे जब देखिए यहाँ माउथ के पास देखेंगे तो इसका जो माउथ है ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। तो किस साइड है भाई, वेंट्रल साइड है। तो इसका माउथ क्या है, वेंट्रल साइड में, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट में देखिए, थोड़ा और पीछे आइए। तो इसके जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, गिल ओपनिंग है ना। गिल्स कितनी है, 5 से 7 गिल्स पाई जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जब आप बोनी फिश देखेंगे, देखिए ये बोनी फिश सपोज करिए है, ठीक है। तो बोनी फिश में जब देखेंगे तो यहाँ एक ही ओपरकुलम पाया जाता है, एक ओपरकुलम ऐसे पाया जाएगा, यहाँ आई होगी इसकी, ठीक है। तो ये ओपरकुलम क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, किसमें, बोनी फिश में, है ना। लेकिन यहाँ पे हर जो है गिल को कवर करने के लिए स्किन का फ्लैप है, क्या है, स्किन फ्लैप। ईच गिल ओपनिंग हैज सेपरेट कवरिंग, है ना, सेपरेट कवरिंग है। ओपरकुलम इसका मतलब क्या है, एब्सेंट है, ओपरकुलम एब्सेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे, थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो ये जो इसकी फिन है, फिन चाहे ये वाली फिन्स देख लीजिए या फिर डॉर्सल साइड में जो फिन्स है ना, पेयर्ड फिन्स जितनी है उसमें क्या प्रेजेंट है, रेज प्रेजेंट है इसमें, और ये कॉटिलेजिनस है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और पीछे आते हैं तो वेंट्रल साइड में जो इसका एनस होता है, वेंट्रल साइड में क्या होगा, एनस। लेकिन यहाँ एनस नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, क्लोएका, क्लोएका पाया जाता है।
तो क्लोएका क्या है भाई? क्लोएका देखिए, जब भी बात कहेंगे हम क्लोएका, तो क्लोएका का मतलब है, सपोज करिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है और इसी से जुड़ा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ओपनिंग है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और ये किसके लिए है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो दोनों का जब कॉमन ओरिफिस होगा, डिस्चार्ज के लिए कॉमन ओरिफिस होगा, उसको हम कहते हैं क्लोएका। और अगर केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में ये नहीं है यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? एनस। ठीक है, तब क्या बोलेंगे? एनस, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है तो। अच्छा, क्लोएका के पास ही स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये क्लोएका है वेंट्रल साइड में। किधर है भाई? वेंट्रल साइड में, है ना। तो इसके यहाँ ये देखिए आप कि एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्लैस्पर। क्लैस्पर ये केवल मेल में पाया जाएगा, तो ये क्या है? मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। ठीक है, छठी चीज देखिए, जो ये सब बाहर से दिखाने देने वाली चीजें है। जब भी आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले बाहर से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आप बताते हैं। देखिए टेल में, देखिए ये ऊपर का लोब देखिए और ये नीचे का लोब देखिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वर्टिब्री आ रही है, ठीक है ना, तो ये वर्टिब्री अगर एक साइड में ऐसे चली गई, दूसरी साइड में तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं हेटेरो सर्कल टेल। हेटेरो सर्कल टेल, है ना, हेटेरो सर्कल टेल पाई जाती है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब इस पे हम पीछे से आगे की तरफ अपना हैंड मूव करेंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर निकले रहते हैं ना, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। तो जब पीछे से आगे की तरफ आप स्कोलियोडॉन जैसे लैब वगैरह में दी जाती है, तो अगर आप पीछे से आगे की तरफ बहुत जेंटली नहीं मूव कर रहे हैं, तो आपके हाथ में ये धंस जाएंगे या आपके हाथ में कट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत शार्प स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या है भाई? ये प्लैक्वायड स्केल है, प्लैक्वायड स्केल है ना। और ये कहाँ से बनते हैं? डर्मिस से, नहीं इपीडर्मिस से नहीं भाई, डर्मिस से बनता है फिश में स्केल जो होता है ना, डर्मिस से इसका निर्माण होता है। तो प्लैक्वायड स्केल किस में पाई जाएगी? कॉटिलेजिनस फिशेस में। हेटेरोसर्कल टेल किस में पाई जाएगी? कॉटिलेजिनस फिशेस में, है ना। ओपरकुलम विद 5 विदाउट पॉपरकुलम 5 to 7 ऑफ गिल पेयर ऑफ गिल्स किस में पाया जाएगा? कॉटिलेजिनस फिशेस में। माउथ वेंट्रल होगा कॉटिलेजिनस फिशेस में। तो आइए देखते हैं अब इसके जो है एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको देखना है। तो एनाटॉमी में देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।